हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। एक का नाम है नैना, एक का नाम है नितिका। नैना 4 इयर्स की है, नितिका 1 ईयर की है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 मंथ प्लस के बच्चों को अगर लूज मोशंस लग जाए तो हमारे पास क्या फूड ऑप्शंस हैं, हम उन्हें क्या क्या खिला सकते हैं। इस वीडियो में हम 6 मंथ प्लस के बच्चों की ही बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 मंथ प्लस में हम बच्चों को सॉलिड की तरफ ट्रांजिशन देना शुरू कर चुके होते हैं। तो उस टाइम में अगर लूज मोशंस बच्चों को लग जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं देने के लिए उनको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैट डाइट की। ये बहुत ही फेमस डाइट है, अगर आप लोगों ने काफ़ी जगह पढ़ा भी होगा, काफ़ी जगह सुना भी होगा। इसका मतलब है बनाना, राइस, एप्पल एंड टोस्ट। इसके अलावा क्या फूड ऑप्शंस बचते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। फ्रूट्स से ही स्टार्ट करें तो फ्रूट्स में आप उन्हें बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। वो आप देखेंगे कि बच्चे का एज ग्रुप क्या है। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप इन्हें प्यूरी फॉर्म में दीजिए, अगर बच्चे बड़े हैं तो आप उन्हें सॉलिड की फॉर्म में दीजिए। बनाना और एप्पल में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और वो बच्चों की टमी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट फूड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है कर्ड। कर्ड हम सबको पता है उसके बहुत फ़ायदे हैं, उसमें वो एक प्रोबायोटिक है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो आप अगर बच्चों को लूज मोशन है या नहीं है, आप उनकी डाइट में कर्ड ज़रूर रखिए। वो टमी के लिए ओवरऑल भी एक बहुत अच्छा फूड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फूड ऑप्शन की तो वो आता है राइस। राइस आप बॉइल्ड राइस दीजिए किसी भी फॉर्म में। आप जीरा राइस दीजिए, आप लेमन राइस दे सकते हैं, आप दाल राइस दे सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो आप खिचड़ी बना के दे सकते हैं। तो इस तरह आप राइस भी बच्चों को ड्यूरिंग दिस टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा फूड ऑप्शन की बात की जाए तो ओट्स आता है। ओट्स में भी बहुत फाइबर होता है। लूज मोशन के टाइम में अगर हम ओट्स का भी कोई चीज़ बना के बच्चों को खिलाएं तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उनकी रिकवरी के लिए। इसके अलावा आप सूजी की चीज़ें दे सकते हैं। सूजी मैं नैना नितिका को हमेशा दिया करती थी। इसमें ये होता है कि सूजी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये लाइट इन टमी है, मतलब पचाने में थोड़ा आसान रहता है। तो इसलिए मैं सूजी के थोड़े स्नैकर बच्चों को बना के देती थी, जैसे कि आप जवे दे सकते हैं, आप उत्पम दे सकते हैं, आप उपमा बना के दे सकते हैं, आप इडली बना के दे सकते हैं। तो ये बच्चों का टेस्ट भी चेंज कर देगा और एक फूड ऑप्शन भी बढ़ जाएगी, एक वैरायटी भी हो जाएगी कि बच्चे बार बार खिचड़ी ही खा के बोर हो गए हैं या फ्रूट्स नहीं खा रहे। तो इस तरह एक वैरायटी ऐड हो जाएगी उनकी डाइट में ड्यूरिंग दिस लूज मोशन टाइम। इसके अलावा ब्रेड टोस्ट भी एक ऑप्शन बचता है, आप वो भी दे सकते हैं। अगर बच्चे नॉर्मली ब्रेड टोस्ट ना खाएं तो आप उन्हें बहुत ही मिनिमल अमाउंट में घी लेकर तवे पे सेकिए और फिर वो उनको दीजिए। पर ध्यान रखिए कि घी की क्वांटिटी बहुत 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 कम होनी चाहिए, इतना कि बस वो ब्रेड सिक जाए। इसके अलावा लास्ट में बचता है फ्लूइड्स। जितना हो पाए बच्चों को फ्लूइड दीजिए। देखिए लूज मोशन के टाइम पे या डायरिया के टाइम पे पानी ही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो बॉडी में से लूज़ होता है, हमारा वाटर कंटेंट ही कम होता है, जिससे हमें ऐसा लगता भी है कि बच्चे वीक भी हो रहे हैं। तो एवरी टाइम जब बच्चा लूज मोशन जाए तो उसके बाद आप उसे कम से कम 5 ml या 10 ml या फिर मतलब मान लीजिए 1 चम्मच या 2 चम्मच ही नींबू पानी पिला सकते हैं। पानी ही पिलाइए। अगर आप ORS दे रहे हैं डॉक्टर से पूछ के तो आप ORS दीजिए, नहीं तो अगर आप कोकोनट वाटर बच्चा पी सकता है तो कोकोनट वाटर दीजिए। तो इस तरह आप कुछ ना कुछ उसका वाटर कंटेंट का ध्यान रखिए कि वो बॉडी में से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हम मेंटेन करके चलेंगे तो बच्चे लूज मोशन से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। देखिए लूज मोशन का जो प्रोसेस है वो 3 to 5 डेज़ रहता है। तो जब बच्चे इस पूरे रिकवरी प्रोसेस से ठीक भी हो जाते हैं तो इसके बाद भी ये नहीं कि आप एकदम से उन्हें प्रॉपर डाइट पे ले आए, आप उन्हें धीरे धीरे उनकी नॉर्मल डाइट पे लेके आइए। आप उनके दिन के रूटीन में से पहले एक मील चेंज कीजिए जो नॉर्मल डाइट की है, फिर दूसरी मील चेंज कीजिए, फिर तीसरी मील चेंज कीजिए। ऐसा ना कीजिएगा कि जैसे ही आपको लगा आज उनका मोशन ठीक आया और आपने उनको नॉर्मल डाइट दे दी, क्योंकि पेट जो है वो एकदम से ये सब चीज़ें नहीं पचा पाता और हो सकता है फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा से आपको फेस करनी पड़े। तो इसलिए गो स्लो। तो एक बार बच्चे ठीक हो जाएंगे तो अपना नॉर्मल खाना फिर से खाने लग जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये तो बात हुई कि आप क्या फूड ऑप्शंस बच्चों को देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं देनी जब बच्चे इस प्रोसेस में हो, जब बच्चों को लूज मोशन लगी हो। तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सबको एज पेरेंट्स पता भी होंगी। आपको स्पाइसी फूड नहीं देना, आपको ऑयली फूड नहीं देना, आपको किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड नहीं देना। जो पैकेज्ड फूड आप लोगों के घर में होते हैं वो हमें नहीं देने, चाहे बच्चा कितना भी क्रैंकी हो रहा हो आपको वो नहीं देना। आपको पैकेज्ड जूसेस भी नहीं देने, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम भी नहीं देना क्योंकि वो भी पेट को पचाने में प्रॉब्लम होता है। शुगर भी हैवी होती है ऑन टमी, तो वो भी बच्चे नहीं पचा पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। आपको फ्रूट्स में अगर मैं बात करूँ तो पपाया नहीं देना। पपाया हम सब जानते हैं कि हेल्प करता है पेट को मोशन रिलीज़ करने में, तो इस टाइम पे हमें पपाया नहीं देना बच्चों को। डेयरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिल्क नहीं देना, आपको पनीर नहीं देना, आपको चीज़ नहीं देनी, ऐसी कोई भी हैवी आइटम आपको बच्चों को नहीं देनी है।
जो फूड ऑप्शंस मैंने आपको बताए, अगर मैं उसी के हिसाब से एक मील प्लान आपको बताऊं, जैसे अगर नैना या नितिका को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी और मैं किस तरह उनका डे डिवाइड करती थी इन टर्म्स ऑफ फूड ऑप्शंस, तो वो कुछ इस तरह होगा कि जब बच्चे सुबह उठें तो प्री ब्रेकफास्ट मील जिसे हम कह सकते हैं, तो आप उठते ही उन्हें बनाना दे सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें ब्रेकफास्ट में या तो आप टोस्ट दे सकते हैं या आप सूजी का ही कोई आइटम दे सकते हैं, जैसे आप जवे दे सकते हैं, आप इडली दे सकते हैं। उसके 2 आवर्स बाद अगर बच्चे को फिर से भूख लगती है या आपको ऐसा लगता है कुछ देना है, तो आप पानी में नींबू पानी दे सकते हैं। अगर आप उन्हें फ्रूट ही देना चाहते हैं तो आप एप्पल दे सकते हैं। अगेन आप खुद डिसाइड करेंगे कि उनका एज ग्रुप क्या है, आपको उनको प्यूरी फॉर्म में देना है या सॉलिड फॉर्म में देना है। अगेन उसके 2 आवर्स बाद जब लंच टाइम हो जाएगा तो आप उन्हें खिचड़ी दे सकते हैं, राइस की कोई ऑप्शन दे सकते हैं, दाल राइस दे सकते हैं। उसके 2 आवर्स बाद जब उनका नॉर्मल इवनिंग का एक स्नैकर टाइम हो जाएगा तो अगेन आप या तो उसमें फ्रूट देने की कोशिश कीजिए। अगर उनके मोशन आपको पता चल जाएंगे किस हिसाब से चल रहे हैं, अगर मोशन ज़्यादा है तो आप ट्राई कीजिए कि वो बनाना ही इंटेक करें। नहीं खा रहे, क्रैंकी हो रहे हैं, तो आप बहुत लाइट जैसे उपमा दे सकते हैं। अगेन आप जवे दे सकते हैं। उसके अलावा अगेन जब 2 आवर्स हो जाएंगे और उनका थोड़ा सा डिनर टाइम के नज़दीक वो पहुंच जाएंगे तो डिनर में आप उन्हें दाल राइस दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ करके आप उनका मील प्लान डिवाइड कर सकते हैं कि जिससे सारी ऑप्शंस भी उन्हें मिले, बच्चों को एक वैरायटी मिलती है, तो वो सारी चीज़ें इनटेक करने में भी क्रैंकी नहीं होते। आप एक ही तरीके का खाना उन्हें बार बार खिलाएंगे तो उन्हें भी ये वाइब आएगी ना कि वो बीमार हैं, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कितनी खिचड़ी खा लेंगे पूरे दिन में? तो ट्राई कीजिए थोड़े डिफरेंट फूड ऑप्शंस उनकी डाइट में डालिए ताकि उनके लिए भी एक रिकवरी प्रोसेस ईजी हो जाए और आपको भी वो सब करने में मज़ा आए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब नैना नितिका के साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं इन्हीं फूड ऑप्शंस को ही उनके पूरे मील प्लान में डिवाइड करती हूँ, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। थैंक यू। बाय।